आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया प्रदेश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ। संसद का बजट सत्र आगामी 22 जुलाई से होगा शुरू। संपूर्णता अभियान के तहत आकांक्षी जिलों में किए जा रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम और प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत 5.5 करोड़ पेड़ लगाए जा रहे हैं। अभियान का शुभारंभ आज राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान के सामने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पेड़ लगाकर किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में एक वृक्ष का महत्व 10 पुत्रों के बराबर माना गया है। वनस्पति के साथ साथ नदी और पहाड़ को जीवंत मानना हमारी संवेदनशील सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में संचालित एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत राज्य शासन ने भी प्रदेश में वृहद वृक्षारोपण का संकल्प लिया है। इस क्रम में प्रदेश में 5 करोड़ 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। इंदौर में 51 लाख जबकि भोपाल और जबलपुर में 12-12 लाख पौधे लगाए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आदमपुर छावनी में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में पौधारोपण किया। दरअसल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की थी। एक पेड़ मां के नाम और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर आज जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बालाघाट मुख्यालय सहित विभिन्न शाखाओं, समिति और राशन दुकानों के सैकड़ों अधिकारियों और कर्मचारियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण जागरूकता का परिचय दिया। रायसेन स्थित वीरांगना रानी अवंतीबाई पार्क में भी एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज और एमवाई अस्पताल इंदौर में डिजिटल मेमोग्राफी एवं टोमोसिंथेसिस मशीन की स्थापना को एक अत्यंत कारगर और महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने बताया है कि इस मशीन से स्तन कैंसर के मामलों की जल्द पहचान और प्रभावी उपचार संभव हो सकेगा। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विवेक कुमार पोरवाल ने बताया कि इस मशीन से स्तन की छोटी से छोटी गठन को भी पता लगाया जा सकेगा और महिला मरीजों को इस आधुनिक तकनीक से कम शुल्क में ये जांच उपलब्ध होगी। ये मशीन स्तन कैंसर के जल्द चिन्हांकन से त्वरित और कारगर उपचार में वरदान साबित होगी। संसद का बजट सत्र आगामी 22 जुलाई से शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बजट सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2024-25 लोकसभा में 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। श्री रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र के लिए दोनों सदनों का सत्र बुलाने के प्रस्ताव की केंद्र सरकार की सिफारिश का अनुमोदन कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नीट यूजी काउंसलिंग स्थगित किए जाने का समाचार गलत है, क्योंकि काउंसलिंग की तारीख अभी अधिसूचित नहीं हुई है। नीट यूजी काउंसलिंग स्थगित किए जाने के संबंध में मीडिया की खबरों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि बहुमुखी प्रतिभा संपन्न डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी युग दृष्टा थे। उन्होंने देश के सामने मौजूद समस्याओं का पूर्वानुमान लगाकर देश की एकता बनाए रखने और देशवासियों को जागरूक करने का अद्भुत कार्य किया। मुख्यमंत्री आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विकास भवन में निर्मित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागृह के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। गौरतलब है कि डॉक्टर मुखर्जी की आज जयंती है। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। प्रदेश के आकांक्षी जिलों में इन दिनों संपूर्णता अभियान चलाया जा रहा है। संपूर्णता अभियान का उद्देश्य आकांक्षी जिले और ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतकों, गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, नियमित रूप से गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण आहार देना, मृदा परीक्षण कर स्वास्थ्य कार्ड बनाना, बच्चों का पूर्णतः टीकाकरण करना और माध्यमिक स्तर के स्कूलों में विद्युत सुविधा तथा शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 1 माह के भीतर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना है। प्रदेश के पश्चिमी निमाड़ का आदिवासी बहुल बड़वानी जिला भी आकांक्षी जिला है।
यहाँ भी इन लक्ष्यों को लेकर 3 माह में 100% कार्य पूर्ण करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी आकांक्षी जिले और ब्लॉक में संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है। इसी क्रम में बड़वानी जिले के पार्टी ब्लॉक मुख्यालय पर संपूर्णता अभियान का शुभारंभ लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, जिला पंचायत अध्यक्ष बलवंत सिंह पटेल, जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। इस संबंध में राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने बताया कि 6 बिंदुओं पर काम करना है और 100% धरातल तक उस योजनाओं को पहुंचाना है, उसका परीक्षण करके और हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को उसका लाभ दिलाना है। सीईओ तथा नोडल अधिकारी नीलेश नाग ने बताया कि संपूर्णता अभियान अंतर्गत शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया इस आकांक्षी विकास खंड और आकांक्षी जिला होने के नाते। इसमें क्या है, जो ये अभियान है वो 4 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक चलेगा। इसमें 3 महीने के अभियान में 6 इंडिकेटर हैं जिसको अपने को कंप्लीट 100% कंप्लीट करना है। इस संबंध में हितग्राही ने बताया कि मेरा नाम काशीराम पिता भुरसिया है और मेरे नाम से 5 एकड़ जमीन है और कृषि विभाग द्वारा मिट्टी परीक्षण किया गया था। उसके अनुसार मुझे आज प्रमाण पत्र मिल गया है। उसमें जो भी इससे खाद बीज डालूंगा उससे अच्छी फसल होगी। जिले के आकांक्षी ब्लॉक पार्टी द्वारा जिन 6 संकेतों को संतृप्त करने का लक्ष्य रखा गया है उनमें 1700 गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, 2805 गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण आहार, लक्षित जनसंख्या के विरुद्ध 72,000 व्यक्तियों की मधुमेह जांच, 53,000 व्यक्तियों की बीपी जांच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बड़वानी से आकाशवाणी के लिए मैं शिवपाल सिंह सिसोदिया। दरअसल भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा आकांक्षी विकास खंड में संबंधित विभाग के लक्षित संकेतकों को संतृप्त करने के उद्देश्य से आगामी 30 सितंबर तक ये संपूर्णता अभियान संचालित किया जा रहा है। इस क्रम में पन्ना जिले के आकांक्षी विकास खंड अजयगढ़ में भी अभियान का शुभारंभ आज किया गया। गुना जिले में भी कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह के निर्देशन में आकांक्षी जिला कार्यक्रम अंतर्गत संपूर्णता अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। उधर खंडवा जिले के छैगांव माखन के जनपद पंचायत परिसर में भी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की। जम्मू कश्मीर में दोनों यात्रा मार्गों पर रात भर हुई बारिश के कारण दक्षिण कश्मीर हिमालय में श्री अमरनाथ यात्रा एहतियात के तौर पर रोक दी गई है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम और गांदरबल जिले में बालाटाल पर इस यात्रा को रोका गया है। हालांकि अंतिम समाचार मिलने तक हेलीकॉप्टर सेवाएं जारी थी। बताया गया है कि 4000 से अधिक यात्री पारंपरिक पहलगाम मार्ग पर नुनवान आधार शिविर में डेरा डाले हुए हैं। कल तड़के मौसम में सुधार होने पर यात्रियों को श्री अमरनाथ जी की तरफ आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी। बात मौसम की करते हैं। प्रदेश में मानसून की गतिविधियां लगातार तेज हुई हैं। राज्य में बारिश के 2 सिस्टम एक्टिव होने की वजह से पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 7, 8 और 9 जुलाई को भी तेज बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग भोपाल के वैज्ञानिकों ने बताया है कि 2 ट्रफ और 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन की एक्टिविटी प्रदेश में देखने को मिल रही है। इस वजह से प्रदेश भर में आंधी और बारिश का मौसम है। भोपाल में इस बार सामान्य से 106% अधिक बारिश होने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अब की बार भले ही मानसून 3 दिन की देरी से पहुंचा है, लेकिन ये अच्छा बरसेगा। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां अगले 4 दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और अब इस बुलेटिन में कुछ समाचार संक्षिप्त में। बालाघाट जिले के बहियर में आज जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई। 10वीं राज्य स्तरीय कुराश खेल प्रतियोगिता में आगरमालवा जिले के 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। ये खिलाड़ी आज से 2 दिनों तक अशोकनगर में हो रही प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज इंदौर में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जिला चिकित्सालय की निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया प्रदेश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ। संसद का बजट सत्र आगामी 22 जुलाई से होगा शुरू। संपूर्णता अभियान के तहत आकांक्षी जिलों में किए जा रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। और प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।